गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दर्शिका की दुनिया में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और हाँ, इतने दिनों से मेरे व्लॉग नहीं आ रहे थे क्योंकि मैं गांव चली गई थी। लेकिन हाँ, आज के बाद सभी व्लॉग आए, जितने भी मेरे पेंडिंग वीडियोस है तो सभी मैं अपलोड करूंगी एक के बाद एक, धीरे धीरे। फाइनली मैं नागपुर से आ चुकी, घर में आ चुकी हूँ सिंगरौली में। और इस बार तो मेरी लगेज की हद हो गई। इतना सारा लगेज कि बताओ मत। इस बार तो हम बाय रोड ही आए और बाय रोड ही गए, यानी हम कार से ही गए और कार से ही आए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कार में क्या क्या लाया और मैं घर से क्या क्या लेके आई हूँ। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे सामान में मैं क्या क्या लेके आई हूँ वहाँ से, गाँव से। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। मेरा लगेज ये देखिए, ये सब मैंने बेड पे रख दिया है क्योंकि आंटी आएंगी, झाड़ू पोछा मारेगी। इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले तो मैं ये जो जितने भी बैग है मैं इसको ऊपर, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है तो इसको थोड़ा अनपैक करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे। तो इसलिए मैं सबसे पहले तो मैंने इसको ऊपर रख दिया है। तो ये देखिए, ये बैकपैक है, ये तो ऑलमोस्ट खाली हो चुकी है। बस इसमें जो भी है मेरा यानी प्लेट वेट ही है, बस इतना ही है। तो ये खाली हो चुकी है। और जो डायपर बैग दिख रही है वो भी ऑलमोस्ट खाली हो गई, क्योंकि मुझे बच्चों के लिए उनका जो क्रीम वगैरह है तो वो सब उसमें रहता है तो वो निकालना पड़ा, तो इसलिए वो भी खाली हो गई है डायपर बैग। और एक एक्स्ट्रा ड्रेस में इसमें कैरी कर लेती हूँ। ये देख रहे हैं आप, ये पूरा खाली हो गई है मेरी डायपर बैग। ये तो पूरा फुल भरी है। इस बार जो मैं लेके गई थी 5-6 दिन के लिए गई होगी, लेकिन ये मेरा पूरा बैग गया था। जो मेरा एक्स्ट्रा सामान आया है ये वाली बैग है। ये तो डिम्पल के शादी के वक्त की बैग है जो वहीं पे थी, मैं अभी लेके आई क्योंकि मेरे पास इतना सारा लगेज था कि पूछो मत। तो इसीलिए मैं उसको वही छोड़ के आ गई थी। इस बार मैं कार से आई हूँ तो मैं इसको लेके आई हूँ साथ में। तो इसमें मैं दिखाऊंगी कि इसमें क्या है, लेकिन वो बाद में जब भी मैं इसको खोलूंगी। आज तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं है और थोड़ा सा घर नीट क्लीन भी करना है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा डस्ट है। 3-4 दिन से घर बंद था, तो 5-6 दिन से, इसलिए। और ये है तो इसमें पता नहीं इसमें क्या ही क्या कुछ होगा, इसमें भी पता नहीं मुझे क्या है करके। और ये देखिए, ये तो सब आता ही है, लेकिन साथ में ये भी आए हैं कुछ फटाके, हनी के, कुछ गन, वो कुछ लेने के लिए गया है। तो ये है उसके कुछ फटाके, ये पता नहीं क्या क्या मामा को चूना लगा के आ गया है ये। तो ये देखिए यो और ये मेरी मैडम की डॉल, बारबी डॉल लेके आई। कुछ काम की नहीं है, खेलती नहीं है वो बारबी के साथ। मेरे भाई को लगा कि वो खेलती होंगी, लेकिन वो खेलती नहीं है बारबी के साथ। तो उसको सॉफ्ट टॉय चाहिए, सॉफ्ट टॉय के साथ खेल लेती है। तो ये वाला नितेश का बैकपैक है। और एक मिनट और मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं और क्या लेके आई। तो ये है चावल भी लेके आई मैं इस बार। पता नहीं यहाँ के चावल कितने भी महंगे लो, ऐसा लगता है कि पता नहीं, टेस्ट ही नहीं आता मुझे इधर के चावल का। तो इसलिए मैंने वहाँ से चावल लेके आई हूँ। तो ये एक बोरी जो है वो चुन्नूर का था। और ये जो है ये कंडा है, जो कंडा बोलते हैं, एकदम छोटे चावल का टुकड़ा। तो ये लेके आई हूँ मैं 10 किलो, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए वो कंडा भी लेके आई मैं, और साथ में चावल भी लेके आई। और दिखाती मैं आपको कि क्या लेके आई। इसमें है सुरुचि गोड़ा मसाला, जो मैं हमेशा वहाँ से लाती हूँ, क्योंकि ये कुछ मसाले की वगैरह सब्जी बनी तो उसमें डालने के लिए मैं हमेशा वहाँ से लाती हूँ। तो ये मसाला मैं वहाँ से लाती हूँ। ये पोहा मैंने लाया है, ये चूड़ा बनाने के लिए लाया है। थोड़ा सा पतला है और जो पतले से थोड़ा मोटा है, जो यहाँ पे मिलता है यहाँ पे नहीं मिलता है। तो ये वाला पोहा लाई हूँ मैं, थोड़ा सा 2 किलो ये पोहा लाई हूँ। और ये देखिए मेरी सास ने क्या दिया है। तो मेरी आई ने दिया था ये पम्पकिन, जो हमारे यहाँ बनाए जाते हैं। इसको उबाल के छिलके क्या बोलते हैं उसके, हमारे यहाँ बोंड बोलते हैं, जैसे भजे जैसे रहते हैं छोटे छोटे, लेकिन ये मीठे रहते हैं। तो इसीलिए तो मैं उसके भजिए बनाऊंगी ये पम्पकिन के। तो कैसे बनाऊंगी उसकी रेसिपी भी मैं शेयर करूंगी। तो ये पम्पकिन दिया था मेरी सास ने। बैगन तो हमेशा लाती हूँ मैं, जब भी गाँव जाऊंगी तो ये इस टाइप के ऐसे छोटे छोटे हरे बैगन में लेके आती हूँ हमेशा। तो ये मैं लेके आई शायद से 2 की 3 kg ये लेके आई हूँ। ये चाहिए भाई, इसके बिना तो पता नहीं, ऐसा लगता है कि बस गाँव जाओ तो बस ऐसा लगता है कि इसी की सब्जी खाओ हर दिन हर रोज। तो ये बैगन लेके आई हूँ मैं। और क्या दिया है आई ने, ये पता नहीं, ये वाल सेम दी है, यहाँ पे सेम बोलते हैं, हमारे यहाँ वाल बोलते हैं। तो ये वाल की सब्जी सेम दी है आई ने, बटाना वाल बोलते हैं, वो लेके आई हूँ। और क्या दिया है, हाँ ये तुअर, अरहर की फल्ली, यहाँ पे अरहर बोलते हैं इसको, और हमारे यहाँ तुरी चशेंगा। तो ये देखिए, ये तुअर लेके आई हूँ मैं 1 किलो। पहले तो मेरे खेत में इतने मिलते थे कि पता, मेरे घर पे खेती में बहुत ज़्यादा होते थे।
तो ऐसे झोले भर भर के हम खुद ही लोगों को बांटते थे। लेकिन अभी हमारे ऊपर टाइम ऐसा आ गया कि हमको ये सब खरीद के खाना पड़ता है, क्योंकि खेती वगैरह पापा से होती नहीं है, कोई करता नहीं है घर पे खेती, तो इसीलिए तो ये सब आई ने दिया है और भी है। तो मैं और आपको बताती हूँ कि आई ने क्या दिया है। और कतली पता नहीं कैसे क्या दिए, घर पे बहुत सारी स्वीट बची होंगी, मिठाई होंगी। तो ये काजू कतली भी आई है हमारे साथ, ये काजू कतली भी दी थी आई ने। और ये देखिए नितेश ने पहले ही, मैं सुबह सो के उठी थी तो नितेश ने ये भर के रख दिया था। तो ये शंकर पाड़े है जो हमारे यहाँ दिवाली में बनता है, फरार बनता है। तो ये देखिए ये बालूशाही है जो मेरे घर में बनी थी, तो ये बालूशाही भी आई है, इसको मुझे निकाल के रखना है अलग इसमें। तो ये सब फरार आया है मेरे यहाँ दिवाली का। ये देखिए लड्डू, ये बूंदी के लड्डू है, ये भी पता नहीं टुकड़े टुकड़े हो गए इसके। ये सेव है और ये रहा चिवड़ा। इस बार चकली नहीं दी आई, हाँ चकली नहीं दी है, पता नहीं क्यों नहीं दी, भूल गई होगी शायद से। तो चकली नहीं मिली है तो मैं चकली खुद बना लूंगी। तो ये सब आई ने दिया है इस बार दिवाली का फरार। तो चलिए कर लेते मेरे ट्रॉली बैग खाली, और उसमें क्या है मैं आपको बताती। तो ये देखिए ये मैं वहाँ पे सिलिंग बैग लेके गई थी सिलाने के लिए, क्योंकि ये टूट गई थी साइड में से बेल्ट, तो इसलिए ये देखिए, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला तो मैं वापस वैसे ही लेके आई। ये फाइल से बच्चों की, क्योंकि उनका फाइल लेके जाना भी ज़रूरी है कि हॉस्पिटल वाली, तो इसलिए मैं हमेशा साथ में रखती हूँ। ने लिया हुआ ड्रेस है, ये दिवाली में लिया है उसने, मुझे ज़ूडियो से लिया है, कुछ इस तरह से है। और ये देखिए बीच में होल है, तो ये थोड़ा फैशन है आजकल, ये बहुत ज़्यादा चल रहा है ऐसे बीच में जब पहनते हैं। तो जो मेरी जेठानी है, तो मेरी जेठानी बोल रही थी कि मैं इसको ऐसे बीच में सिला लूंगी करके। तो मेरी ननद बोल रही थी कौन सिलाता है करके, ये ऐसा फैशन है करते करके, सिलाते नहीं है करके। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा हंसी आई, वो ऐसे बोल रही थी। तो फिर मैंने भी उनका मज़ा लिया और मैंने भी बोला कि मैं भी सिला लूँगी करके यहाँ से, लेकिन नहीं सिलाऊंगी। तो ये डिम्पल ने लिया हुआ ड्रेस है, अब पता नहीं मैं कब पहनूंगी। फ्रॉक टाइप का है ये, मेरी ननद ने लिया हुआ ड्रेस। तो यहाँ पे मैं कुछ सामान ट्रॉली में से निकाल के रखते भी जाऊंगी उसके जगह पे, जिसका जो जगह है, यानी हनी का उसके शेल्फ में और कैंडी का उसके शेल्फ में और मेरा मेरे शेल्फ में। और आपको दिखाते भी जाऊंगी कि इस बार मैं वहाँ से क्या शॉपिंग करके लाई हूँ। उसकी बुआ ने यानी डिम्पल ने लिया है उसको दिवाली में, तो ये भी ज़ूडियो वाला ही है। इस बार लगता है बुआ ने ज़ूडियो से शॉपिंग की है उनके। तो ये वाला कैंडी का ड्रेस है, हनी का भी ड्रेस है, ये शर्ट है और ये पैंट है, ये भी ज़ूडियो का ही ड्रेस है। ये भी उसकी बुआ की तरफ से है, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है वो। ये भी ज़ूडियो का ही है, उसकी बुआ ने लिया है। तो इस बार ज़ूडियो से शॉपिंग हुई है मेरी ननद भाई की। और अथर्व की तरफ से पैसे मिले हैं लेने के लिए, ड्रेस लेने के लिए, और मुझे भी पैसे मिले हैं। हालांकि मुझे शॉपिंग करने के लिए टाइम नहीं मिला इस बार, लेकिन करूँगी, आराम से करूँगी, ऑनलाइन करूँगी। जो मुझे दिवाली में मिला, हाँ। तो ये था जो भी मैंने लाई हूँ इस बार, मैंने आपको दिखाया है। तो बस इस बार कुछ शॉपिंग नहीं है, बस इतना ही है। अभी ये जो है सब जाएगा अलमारी में। और ये जो बैग है, इसमें मेरे को शादी के कपड़े थे, डिम्पल के शादी में जो मैं लेके गई थी। तो ये सब नए कपड़े, शेरवानी वेरवानी, लाता वाले, इसमें से जो कुछ भी है, यानी जो काम के हैं, जो कैजुअल वेयर वाले हैं, जो मैं इधर उधर थोड़ा सा पहन सकती हूँ। तो लेकिन हाँ जो ज़्यादा हेवी है तो इसी में रख के दीवार के अंदर डाल दूँगी। और हाँ गाइज, अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, हो सके तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। तो मेरी ये कुछ साड़ी है जो कि मैं इसको रखने वाली हूँ
अलमारी में, क्योंकि ये पहनने वाली साड़ी है इसलिए, और कुछ जो है वो एयर वाली साड़ी है तो उसको रख दूँगी, यानी किसी को देने वाली साड़ियाँ नहीं है तो रख दूँगी। और ये देखिए ये पार्सल आ गया था मेरे यहाँ पे। ये क्या किस चीज़ का पार्सल है तो ये नितेश ओपन कर रहे थे, मैं उनका वीडियो बना रही थी कि क्या आया है करके। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कि इसमें क्या है करके। तो इस बार ऑनलाइन में जो आया था वो था मेरा हेयर शैम्पू, जो कि मैं ममा अर्थ का आजकल यूज़ कर रही हूँ, तो वो आया था ममा अर्थ का हेयर शैम्पू। फिर आए थे ये ड्राई फ्रूट्स, तो ड्राई फ्रूट्स में आया था किशमिश और काजू, तो ये ड्राई फ्रूट्स में आया था। आलमंड भी था, बादाम भी था। और ये है मेरे बच्चों का शैम्पू, जो कि मैं हमेशा मेरे बच्चों के यही शैम्पू यूज़ करती हूँ जब से हुए हैं दोनों को सेम लोशन, बॉडी लोशन और शैम्पू। तो ये था उनका बॉडी लोशन और शैम्पू आ गया था दोनों का। और ये क्रीम नेविया, जो आजकल ठंडी चालू हो गई तो ये हमारे लिए था क्रीम, तो ये क्रीम आ गई थी। तो ये है जो आज का सामान आया है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का ब्लॉग। तो आप लोगों को कैसा लगा ये मेरा ब्लॉग, तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइए कमेंट्स करके कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स में कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।